हेलो, आ रहा है आवाज? धारावी की वंचित बहुजन आघाड़ी की चुनाव चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर उपस्थित यहाँ के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अबुल हसन खान, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष गोविंद दलवी, युवा आघाड़ी अध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा, जिला की महिला आघाड़ी अध्यक्ष सुगंधाताई, जिला अध्यक्ष सुनील जाधव, मुंबई प्रदेश महासचिव आनंद जाधव, यहाँ के निरीक्षक चंद्रकांत भस्के, धारावी तालुका अध्यक्ष विनोद जायसवाल और यहाँ पर उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम अबुल भाई की चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाला है और आपके यहाँ का खासदार आपको चुन के देना है। मेरे सामने बहुत ज़्यादा महिलाएं उपस्थित है और हमें मालूम है कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है और इसकी वजह क्या है। मुझे मालूम है कि हमारी माँ बहनें बहुत ज़्यादा मोदी के खिलाफ आजकल बोलने लगी है, क्योंकि इसने सब महंगाई यहाँ पर बढ़ा दी है और अपनी इतनी तकलीफें बढ़ गई है कि लोग अभी मोदी को हटाने के लिए यहाँ पर पर्याय खोज रहे हैं। आपके सामने 3 उम्मीदवार है, एक अबुल भाई है और 2 शिवसेना के हैं। शिवसेना के 2 उम्मीदवार जो है उनमें से एक जो शिंदे गढ़ के उम्मीदवार है राहुल शेवाले, 2 बार यहाँ से खासदार रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस इलाके में काम कुछ किया नहीं। ये हमारा अनुभव है, सभी ने आपको बताया कि जब कोरोना के काल में हम लोग सब परेशान थे, जो बीमार लोग हैं उनके लिए अस्पताल और दवाई का इंतजाम ठीक से नहीं था और काम धंधा बंद होने के कारण जब लोग भूखे मर रहे थे तो उनके मदद के लिए भी ये लोग आए नहीं। तो अभी आपको नया चेहरा यहाँ पर देना है, जो यहाँ के लोगों के बीच का और आपके सबके मदद के लिए हमेशा आगे रहने वाले रहेंगे। अबुल भाई को आपको चुनना है। धारावी नगरी तो कारीगरों की नगरी है। धारावी दुनिया की सबसे बड़ी स्लम मानी जाती है। आपकी पहचान है कि यहाँ बहुत बड़ी ये स्लम है, लेकिन इतनी ही पहचान नहीं है। धारावी में बहुत ज़्यादा जो वस्तुओं का निर्माण होता है, यहाँ के जो लेदर है, पर्सेस वगैरह बनते हैं और भी लेदर के गुड्स बनते हैं और मिट्टी के भी बर्तन यहाँ पर बनते हैं। बराबर है ना? आपके घर के कोई काम लोग इसमें काम करने वाले हैं क्या? यहाँ पर जो है लेदर और मिट्टी के काम में काम करने वाले लोग आपके घर से है क्या? कोई किसी के नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ जो वस्तुएं बनती है, यहाँ जो काम होता है
धारावी से बहुत ज़्यादा वस्तु जो निर्माण होती है, सब लोग मेहनत कश यहाँ के हैं और देश के लिए हाथ जुटाने वाले हम लोग हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि बात बहुत आपके सामने रखी गई है, आपको सही पर्याय यहाँ पर चुनना है। काम करने वाला आदमी कौन है, और खास करके आपने देखा है कि जब यहाँ पर दंगे फसाद होते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा नुकसान धारावी को अब तक पहुँचता रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़े जब होते हैं, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम भी है और हिंदू भी है, तो ये झगड़े लगाने वाले जो लोग हैं इनको घर में बिठाना है। शिवसेना का अगर आप इतिहास देखेंगे, ये दोनों भी उसी शिवसेना के हैं कि जिन्होंने 92-93 के जो फसाद हुए थे, उस फसाद में यहाँ पर जो झगड़े हुए, लोगों का जो खून बहाया गया, उसमें हिस्सा लेने वाले ये लोग हैं। और इनको हमको फिर से मौका नहीं देना है, इनको आगे नहीं लाना है। ये बहुत ज़्यादा बात सेक्युलरिज्म की कर रहे हैं, मोदी का पर्याय बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को बढ़ावा देने का और बीजेपी को यहाँ पर मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर लाने का काम ही शिवसेना ने किया है। तो शिवसेना पर्याय नहीं हो सकती, और अगर चुन के आते हैं तो ये कल को बीजेपी के साथ, मोदी के साथ जाएंगे नहीं, ये भी इसका भी विश्वास हमें नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले कुछ दूसरा उम्मीदवार जो है अनिल देसाई, उनको पूछा गया था एक जलसे के अंदर कि आप अगर चुन के आते हैं तो आप उसके बाद बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं, तो उनकी बोलती बंद हो गई। तो आपको अगर बीजेपी को पराभूत करना है और बीजेपी फिर से यहाँ दोबारा आने की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है, तो आपने एक ही पर्याय चुनना है, और वो है गैस सिलेंडर। अब्बुल भाई का वंचित बहुजन आघाड़ी के ये उम्मीदवार है, और इनको आप 20 तारीख को भारी बहुमत से मतदान कीजिए। इसका आह्वान करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद।